वालेकुम दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्यू मोबाइल आई है टाई 2019। अगर इसमें माइक का प्रॉब्लम आए तो हम इनको जंपर जो है करेंगे। तो यहाँ पे इनका जो है माइक यहाँ पे आता है। तो दोस्तों, इनका माइक का जंपर के लिए भी हमें इनका डायग्राम चाहिए जो मैंने बनाया है आईसी के पॉइंट तक। जो आप जहाँ आईसी के पॉइंट तक आप इनका जंपर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है डायग्राम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ ये डायग्राम कैसे इनका माइक का आईसी जो है इनका एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि इनका सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है आईसी के पॉइंट से। तो मैं आपको इजीली तरीके से यहाँ से बताऊंगा जैसे कि हमें पता चले। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है इस माइक के बाद आता है इस रिबन में, ठीक है। यहाँ पे इस रिबन में आता है, इस माइक से इस रिबन में तीसरे नंबर, फर्स्ट नंबर से तीसरे नंबर पे आता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पे आपका जो है पहला ग्राउंड है, उसके बाद दूसरा छोड़ के तीसरा आपका जो है माइक का होगा प्लस, और इनका जो माइक का माइनस है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इनकी वेज भी हम नहीं आपको बता जो है ढूंढेंगे। तो ये ग्राउंड से कनेक्ट है, इसलिए ये सिर्फ प्लस की वेज ही है। तो यहाँ तक हम आ गए, उसके बाद ये पॉइंट बनता है और चला जाता है पीछे। तो हमारा सारा एरिया पीछे की तरफ है इस कंपोनेंट्स के साथ। यहाँ पे जो कुछ कंपोनेंट्स है माइक के, तो वो मैं आपको साथ में दिखाता भी जाऊँगा। तो सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट्स आता है कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो हमारी वैल्यू यहाँ पे ग्राउंड होती है। और कैपेसिटर कौन कौन सा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलता है। अगर वैल्यू आपको ना आए तो यहाँ पे आपको दो रजिस्टर देखने को मिलते हैं, तो ये आप चेंज कर सकते हो। तो ये दो रजिस्टर है कहाँ है ये आप स्क्रीन के साथ देख रहे हो, और ये कैपेसिटर कहाँ है ये भी आपने देखा। तो उसके बाद ये पहला हमारा कनेक्शन हो गया ग्राउंड वगैरह, यानी हम ग्राउंड जब वैल्यू ना आए ग्राउंड से कनेक्ट आए तो ये कैपेसिटर हम रिमूव करेंगे। और उसके बाद ये रजिस्टर है, अगर वैल्यू ना आए या कम आए, तो ये मानो ओपन होए तो कम आएगी, तो हम इनको जो है कोई और ऐसा ही ओम का हमें रजिस्टर लगाना पड़ सकता है। और उसके बाद जो हमारा एक सीरीज़ में कैपेसिटर लगा हुआ होता है जो हमारे आईसी तक वो काम करता है। सीरीज़ यानी इनका ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये हमारी वही लाइन है, और उसके इसी लाइन में एक कैपेसिटर और भी लगा हुआ होता है कि जो सीरीज़ में होता है। और इनका जो सीरीज़ के बाद फिर एक कैपेसिटर का जो है होता है ग्राउंड से कनेक्ट, और उसके बाद ये जाता है रजिस्टर में। और उसके बाद इनका और भी रजिस्टर होता है जिनका एक सिरा ग्राउंड से कनेक्ट होता है। और उसके बाद इनका जो है एक कैपेसिटर और भी होता है जो हमारा सीरीज़ में लगा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा भी होता है। और इनके बाद एक वाइड कैपेसिटर जो होते हैं वो भी एक ग्राउंड से कनेक्ट होता है। और ये जो हमारी फ़िल्टर वाला कैपेसिटर है, और ये फ़िल्टर वाला कैपेसिटर हमारा जो है जो हमने रजिस्टर ये देखा था यहाँ से, जो हमारे ग्राउंड कैपेसिटर के बाद जो फर्स्ट रजिस्टर आया था उनका जो दूसरा, यानी जब इनका यहाँ से जो हमारी फर्स्ट लाइन हो गई यहाँ पे हमारी सेकंड लाइन हो गई, यानी यहाँ पे हमारी वैल्यू अलग है यहाँ पे अलग है। तो ये जो हमारी ये सेकंड लाइन पे पॉइंट जाता है, और उसके बाद ये हमारी एक ही लाइन जाती है आईसी तक, ठीक है। ये हमारी लाइन एक ही लाइन जाती है आईसी तक। तो हमें जो है ये आईसी एनालॉग और वॉइस को डिजिटल करती है। उसके बाद ये वोल्टेज भी यही देती है क्योंकि इसमें ये आईडियो आईसी कनेक्टर है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आपने देखा कि ग्राउंड और ना वैल्यू आने पर सिर्फ ये आप जो है चेंज कर सकते हो। अगर ये कैपेसिटर मानो शॉर्ट हो जाते हैं तो भी हमारा फॉल्ट हो सकता है। तो उसके लिए ये कैपेसिटर है इनको भी आप चेक करो, ये सीरीज़ में होने चाहिए और ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।